हेलो भाई एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे हो आप लोग? एग्जाम मस्त चल रहा है तो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम सब का एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन को पढ़ के समझा दूंगा और आप उसका आंसर देख लेना, ठीक है ना। हाँ, जो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कोई ज़रूरी नहीं कि आप वही आंसर हु बहू लिखो। आपने जो आंसर याद किया उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। बट क्वेश्चन थोड़ा सा एनालिसिस कर देंगे हम। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहले पॉलिटिकल साइंस का है। तो पांचों सब्जेक्ट से, सोशल का जो पांचों सब्जेक्ट है ना, उन सभी से जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं सब्जेक्टिव का। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ नहीं है, बट ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो एक बार जरूर पढ़िएगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य होता क्या है। जिस राज्य में, जिस देश में सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है ना, वैसे राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सत्ता के साझेदारी का क्या महत्व है, क्यों करते हैं सत्ता में साझेदारी, इसके बारे में आपको बताना है। तो महत्व है तो महत्व के बारे में अर्थ एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? हमारा समाज कैसे विभाजन हो जाता है ना, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे। तो इसी के बारे में आपको लिखना होगा। संघ राज्य का क्या अर्थ है? संघ राज्य किसे कहते हैं? जिस देश में लिखा हुआ संविधान हो, जिस देश में एक पार्लियामेंट में हो, जिस देश में सत्ता का विभाजन हो दो लेवल पर, ये सारी बातें इसमें ऐड करना होगा। दल बदल कानून क्या है? आपको पता है, सांसद या विधायक जो दल बदल लेते थे, इस पार्टी से चुनाव लड़ा, उस पार्टी में चला गया। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखना है कि जो 1985 में जो कानून लाया था उसके बारे में। राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए। राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से आपको देख लेना है। गुप्त मतदान क्या होता है? जो हम लोग वोटिंग करते हैं कैसा होता है? छुपा होता है ना, अकेले रूम में जाता है आदमी और उसमें जाकर वोटिंग करता है छुप करके, ठीक है ना। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो बताना है कि हमारा संविधान जो बना था, है ना, इसके बारे में वजह से बताना है। संविधान के यहाँ पे जिक्र आएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है संघीय शासन की कोई दो विशेषता बताइए। संघीय शासन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये क्यों है? तो इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब देखिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन बता दीजिएगा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है? ओके, आर्थिक आधारभूत संरचना के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि उसका क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, आपको लिख लेना है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रति व्यक्ति आय, इसको ध्यान से आपको देखना है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में प्रति व्यक्ति आय आया भी एग्जाम में है और आ भी सकता है। क्या होता प्रति व्यक्ति आय? नेक्स्ट है, आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है? आय का गरीबी के साथ क्या रिलेशन है, ये आपको लिखना है। तो ये भी ध्यान से आपको देख लेना है। बचत क्या होता है? तो बचत तो जानते हैं ना, कमाने के बाद जो खर्च करते हैं, जो बच जाता है, उसको क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। एटीएम के बारे में बताना है। एटीएम क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। वस्तु विनिमय प्रणाली, ये किसे कहते हैं, ये भी बताना है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु का लेन देन, है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सब लोग मिलजुल कर जो क्या करते हैं, पैसे के बारे में जो आर्थिक क्रिया करते हैं मिल करके, वो सहकारिता कहलाएगा। स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। स्वयं सहायता समूह के बारे में। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? किसी भी देश का विकास में जो हेल्प करता है ना, जो आधार होता है, आधारभूत संरचना। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना आपको है। बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट, मल्टीनेशनल कंपनी को कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है, लिखना है एक्सप्लेन करके। उदारीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उपभोक्ता के कर्तव्यों के बारे में लिखिए। हाँ, और तो उपभोक्ता के क्या कर्तव्य है कि पढ़ा लिखा हो, रसीद ले लिए, है ना, और जांच करें, जो गुणवत्ता हो ब्रांड उसकी जांच करें, विज्ञापन से बचे, है ना, और शोषण के विरुद्ध शिकायत कर सके। ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, संसाधन को परिभाषित करें, ये भी आपके लिए बहुत खास क्वेश्चन बन जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, बताना पड़ेगा, क्योंकि वो खत्म हो सकता है भाई, है ना। जल संसाधन का क्या महत्व है, जल संसाधन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। भारत की नदियों के प्रदूषण का कारण बताना पड़ेगा, क्यों हो रहा, कैसे हो रहा। खनिजों का संरक्षण प्रबंधन से क्या समझते हैं? खनिजों को संरक्षण करना है, बचाना है, जैसे लोहा है ना, क्योंकि ये तो हमारा अनवीकरणीय खत्म हो जाएगा, उसको मैनेज कैसे करना है, ये सारी बातें आपको करना पड़ेगा। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? सौर ऊर्जा कैसे उत्पादन होता है, आपने याद किया तो उसको भी लिख दीजिएगा, लगेगा तो इसको भी लिख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हरित क्रांति से क्या समझते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार की सहायता करता है? भारत की दो नकदी और दो रेशेदार फसलों का नाम लिखें।
नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, है ना, उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं, जैसे कि और पिछले पेपर में कितना आसान क्वेश्चन आया, इससे अनुमान लगाया जाता है कि सोशल में भी और साइंस में भी नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। आप बस ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, जो भी आप पढ़े हैं ना बस उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट से भी कुछ क्वेश्चन ले लीजिए। सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। सूखे को परिभाषित कीजिए, है ना, सुखाड़ किसे कहते हैं। उसके बाद है आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका है, ये लिखना पड़ेगा। आपदा के विभिन्न प्रकारों को लिखिए, आपदा कितने प्रकार के होते हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। भूकंप और सुनामी के बीच में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, वो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, भूकंप क्या होता है, इसके बचाव के 2 या 4 उपाय, जो लिखा रहेगा आपको लिख देना है। 2 है तो 2 ही लिखिएगा, मैं 4 लिख दिया। सुखाड़ से बचाव के क्या तरीके हैं, वो आपको बताना पड़ेगा। सुखाड़ से कैसे बचा जाए, ये इतिहास का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, है ना। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था, आपने याद कर ही लिया होगा इसको। खूनी रविवार क्या है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। रूसी क्रांति के पहले दो कारण को लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिख देना है। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें, कैसे फ्रांस हिंद चीन में घुसा था, ओके, कैसे फैला वो। असहयोग आंदोलन का प्रथम जन आंदोलन क्यों कहा जाता था, कैसे था जन आंदोलन, इसके बारे में बताना आपको है। ओके, रॉलेट एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया, है ना, नए नए मशीन आया, मजदूर लोग गया शहर, है ना, तो बहुत सारे कारण थे इसमें। सलम पद्धति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई थी, ये लिखना है। औद्योगिक क्रांति क्या होता है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ था। नई औद्योगिक क्रांति आया, बड़े बड़े कारखाने खुले, मशीन का स्थापना हुआ, गांव से लोग शहर की ओर जाने लगे, बहुत सारा यहाँ पे बातें हैं लिखी हुई। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच अंतर बताए, गांव और नगर में जीवन का क्या डिफरेंट है ना, ये आपको बताना पड़ेगा। और क्या भाई, न्यू डील से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लाया था नई आर्थिक नीति, उसी का नाम था न्यू डील, और कब लाया था, हाँ 1932 में, याद रखिएगा। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा, है ना, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये हमारा कुछ जो है लगभग जो है 50+ क्वेश्चन था, 56 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है ना। तो कहने ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि यही वाला क्वेश्चन आ जाए, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है आप एक बार पढ़ लें। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार देख लीजिए। इसके अलावा भी आपने क्वेश्चन पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़िए उसको, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लिख दीजिए। यानी कि देखो, छापा खाना क्या है, रटना नहीं है, उसके बारे में पढ़ लेना है खाली, है ना, बस खाली पढ़ लेना है, ताकि आ जाए तो 1-2 वर्ड, इतना में से एकागो भी वर्ड दिमाग में रहेगा ना घुसा हुआ, तो आप एग्जाम में लिख दोगे, लिखोगे तो नंबर मिलेगा। इतनी बात याद रखिएगा। और लिखना है साफ सुथरा, गलती नहीं लिखना है, कटकुट नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन का जितना सवाल का जवाब पूछा जा रहा उतना आपको देना है, ठीक है ना। आपका परफेक्ट यहाँ पे पेपर जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम में जाना, छाप के आना। ओके, बाय।